एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो वो व्यक्ति आपके बारे में क्या थॉट्स रख रहे हैं, क्या सोच इस वक्त उनकी है आपको लेकर, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या फिर आप लोग मिनिमल कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, और ये रीडिंग आप उस व्यक्ति के लिए देख सकते हो जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रहा है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, किसी भी तरह से रोमांटिकली आप इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट रहे हो। ठीक है, और ये रीडिंग क्रश के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं करंटली उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करे मेरे व्यूअर्स। जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में करंटली मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स है। और हाँ, आपकी और मेरे बीच की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। ठीक है, ताकि आपके और मेरे बीच की भी एनर्जी बैलेंस रहे। और इस रीडिंग को लाइक करें ताकि इसकी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी को आप अपनी लाइफ में वेलकम कर पाए। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, ठीक है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। जिस तरीके के कार्ड्स निकल कर आए हैं गाइज, इस कार्ड्स को देखकर, इस रीडिंग को देखकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के बीच में फैमिली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फैमिली इशू जिसे कहते हैं। ठीक है, परिवार को लेकर इशू है या सोसाइटी को लेकर इशू यहाँ पर ज़्यादा मेजर अरकाना निकल कर आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स कहीं ना कहीं है, या फैमिली, सोसाइटी, समाज, दोस्त, परिवार, रिश्ते नाते, कुछ तीसरे लोगों की प्रॉब्लम आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही निकल कर आया है, यानी कि दोनों के ही मन में प्यार यहाँ पे बेशक दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों ही इस वक्त ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से दिखाई दे रहे हैं। समझ रहे हो? ठीक है, रीडिंग को और आगे बताने से पहले मैं आपको साइन और नंबर्स बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर नंबर 9, 10, 6, 5, 5, 2, 1, 12, 15, 18, 17, 22, 4, 22 भी 4 ही हुआ, 7। तो गाइज ये नंबर्स मुझे, जो मैंने आपको बताया, ये मुझे चैनल भी हुए हैं और यहाँ पे कुछ नंबर्स ऑलरेडी भी आए हुए हैं। सो मैं राशि भी बता देती हूँ। यहाँ पे मेष सिंह धनु राशि है, यानी एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। देन वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देन वी हैव टॉरस, और एलिमेंट में अभी तक टॉरस की एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, ज़्यादा निकल कर आई है। लेकिन अगर कन्या राशि है, मकर राशि है, तो भी आप इस रीडिंग को देखें, एनर्जीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो चलो अब मैं इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ और जानते हैं आपके पर्सन के मन में इस वक्त आपको लेकर क्या है विचार, क्या है ख्याल, क्या है इमोशंस। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे फर्स्ट निकल कर आया है, जिसको हम क्लैरिफाई करेंगे। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ वॉन्ड, एक सेकेंड, हाँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। द हैंग्ड मैन, नंबर 12 नंबर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 6 ऑफ वॉन्ड्स,
ओके, यहाँ पे एक जैसे मैंने आपको रीडिंग को देखकर ही मैं समझ गई थी कि परिवार का, सोसाइटी का, जो मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया कि यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा इशू दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, देखो मैं यहाँ पर इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर इमोशंस देख पा रही हूँ, ठीक है। अगर इमोशंस नहीं दिखते तो यहाँ पे सिनेरियो अलग हो जाता, मैं आपको बताती, लेकिन यहाँ पर प्यार दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आप देखो, क्वीन ऑफ कप्स का भी, दोनों ही कार्ड कपल का निकल कर आया है। प्यार तो इनके मन में आपको लेकर है, इमोशंस आपको लेकर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एक और चीज भी दिख रहा है, जो कि ये व्यक्ति आपसे अपने ट्रू इमोशंस को डेफिनेटली छुपाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप में से कुछ लोग डेफिनेटली कुछ ऐसे व्यक्ति से भी डील कर रहे होंगे जो आपके साथ लॉयल नहीं होंगे, जो हो सकता है प्लेयर पर्सन होंगे, हो सकता है ये सिनारियो। तो यहाँ पर इस वक्त मुझे इस तरह की कुछ सिनारियो नहीं दिखाई दे रही है जहाँ पर मैं कहूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो बस टाइम पास कर रहे थे, ऐसा कोई मुझे यहाँ पे आज की रीडिंग में एनर्जी नहीं मिल रही है। बट मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर ना एक्चुअली डर बहुत ज़्यादा है सिचुएशन को फेस करने का, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत ओवर थिंक करने वाले पर्सन है। इस व्यक्ति को हर एक चीज, लोगों का ओपिनियन, लोगों की बातें मैटर करती है। दुनिया, समाज, चाहे ये आपको कहे कि मुझे किसी का फर्क नहीं पड़ता है, हर कोई कहता है कि मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क ना सबको पड़ता है, सबको फर्क पड़ता है, ठीक है। हर कोई अपने आप को अच्छा और हर किसी से जुड़ा हुआ ही रखना चाहता है, वो समाज से कट नहीं होना चाहता है। 0.1% लोग होते हैं जो इस चीज़ को मतलब अलग जाकर कुछ चीज़ें करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसी पाथ को फॉलो करना चाहते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, अलग ट्रैक ना यूज़ करना पड़े। तो यहाँ पर जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, या तो अलग जाति से है, मतलब अलग कास्ट है, रिलीजन आपका अलग है, या फिर कुछ ऐसा फैक्टर है, ठीक है, जिसके वजह से ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं डर लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। अब यहाँ पर ऐसा भी है गाइज, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ना, हो सकता है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो एग्जैक्टली यही है, तो ऐसा मैं ब्रह्मा तो नहीं हूँ कि मैं एकदम मोहर लगा के ये बात कहूँ, पर्सनल रीडिंग में कह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए एक्चुअली यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना फैमिली, परिवार से बात करने से पहले ही डर चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो किस तरह की फैमिली से, किस तरह के परिवार से बिलोंग करते हैं, किस तरह का परिवार इनका, किस तरह का घर है, इनको पता है। और इनकी प्रॉब्लम ये है कि प्यार ये आपसे करते हैं और ये अपने परिवार को छोड़कर, उनसे दूर मतलब होकर ये आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये सबको साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, और जिसके वजह से ये इस वक्त ओवरथिंक कर रहे हैं और इनको कोई रास्ता, कोई सोल्यूशन जो है नहीं मिल रहा है। जैसे ये खुद भी एक स्टक सिचुएशन में, एक खुद स्टक एनर्जी को महसूस करते हुए आपके पार्टनर करंटली दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि इनके अंदर एक डर को दर्शा रहा है। एक सेकंड, हाँ मैं फोकस करती हूँ। आप इस व्यक्ति की एनर्जी को देखो, ठीक है, आपको दिखेगा इस व्यक्ति के अंदर डर है, ठीक है, कि दुनिया क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, किसी न, या परिवार का डर है, कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले जो है इनसे बात करना बंद कर दे या इनसे रिश्ता तोड़ दे। तो ये चीज़ भी आपके पर्सन जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या ये चीज़ वो ऑब्वियसली नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते की वजह से बाकी लोग जो है वो ऐसा बिहेव करे, या आप दोनों को एक्सेप्टेंस ना मिले, आपको वो प्यार ना मिले जो जो मतलब कि एक इंसान को मिलना चाहिए अपने इन लॉज के साइड से, या आपको वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आता हुआ दिख रहा है, या एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ कप्स निकल कर आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स या और एस ऑफ कप्स, कोई आपको प्रपोज करने वाला है कुछ दिनों के अंदर, या मैं ये कहूँगी अब से लेके 1 महीने के अंदर आपको कोई प्रपोज करने वाला है। कौन है ये? न्यू पर्सन है क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? न्यू पर्सन है या पार्टनर है? ओके,
तो ये देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज मुझे जो दिख रही है कि ये जो व्यक्ति है, एक तरीके से मैं ये कह सकता, अगर न्यू पर्सन भी है तो भी इस व्यक्ति के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है और इस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है। पास्ट लाइफ मतलब मे बी इस जन्म में अभी आप इस व्यक्ति से नहीं मिले हो, लेकिन आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी भी मिल चुके हो, मतलब पहले किसी लाइफ में हो सकता है मिल चुके हो। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके एक्स जो अभी आपसे कांटेक्ट में नहीं है, जो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति की भी एंट्री दिखाई दे रही। तो कुछ केसेस में क्या है ना, यहाँ पर हो सकता है कि एक नया पर्सन भी हो आपके लाइफ में और आपके पार्टनर भी आपके लाइफ में आ जाए। देन आपके अंदर फिर एक और कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि सेकेंड चांस अपने एक्स को दें या फिर किसी नए के साथ आगे बढ़े। ओके तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों की दिखाई दे रही है। एंड ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ बहुत रोमांटिकली इंडल्ज होना चाहते हैं, उनके दिल में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स या बात करने की, रोमांटिक बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा दिखाई दे रही है। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा आपकी भी एनर्जी चेक कर लेती हूँ। आपकी क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है करेंटली, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है? ओके इस वक्त आप डिफेंसिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपने हो सकता है कि या तो ब्लॉक कर दिया है अपने पार्टनर को, या इस वक्त आप कहीं ना कहीं खुद को एक शेल में रख रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो इस वक्त किसी को भी इंटरटेन नहीं करना चाहते हो, आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपके अंदर एक ट्रस्ट इश्यूज मुझे डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जिसकी वजह से आप डिफेंसिव एनर्जी में दिख रहे हैं। जो भी लोग इस एनर्जी में हैं कमेंट ज़रूर करें। जजमेंट का कार्ड 20 एंड 9 ऑफ पेंटिकल। आप में से कुछ लोग अपने सेल्फ लव के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मदर गाया यानी कि यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, हैप्पी रहते हुए दिखाई दे रहे हो। यस आप ऐसा कुछ कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे कुछ रिचुअल परफॉर्म करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब ये रिचुअल परफॉर्म हो सकता है कि अपने पार्टनर के लिए कर रहे हो, या हो सकता है कि आप इन सब सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, या आप में से कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे जो अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ रिचुअल कर रहे हो, या करवा रहे हो, या करना चाहते हो। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। यस ओके यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी में यूनियन की एनर्जी दिखाई दी है, यूनियन कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके साथ अभी ऐसा हो रहा है कि समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को मिस करते हो, एंड कभी कभी आपको इस व्यक्ति के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जैसे पल में आपको उसके ऊपर उसको बहुत याद कर रहे हो, लेकिन पल में ही आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी हॉट एंड कोल्ड की भी दिखाई दे रही है। समझ रहे हो हॉट एंड कोल्ड की एनर्जी मतलब ना तो आप इस व्यक्ति को भूल पा रहे हो, ना तो आपके अंदर मतलब उनको पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस की ही एनर्जी है। एक चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं आपके अंदर दिखाई दे रहा है, जिसको बैलेंस करते हुए आप दिख रहे हो। ठीक है, लेकिन है इस वजह से ही आप इस वक्त मेडिटेट कर रहे हो, या आप में से कुछ लोग चाहते हो कि वो पर्सन, वो व्यक्ति आपके पास वापस आ जाए। लेकिन खुद से आप कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं इस व्यक्ति को। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने आपसे बोला ही, क्योंकि पहले ही मुझे ये एनर्जी फील हो गई थी कि परिवार की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं, फैमिली की वजह से दूर हुए हैं। अब देखो हर इस सिचुएशन में आपकी फैमिली मतलब आप दोनों के बीच में फैमिली इशू नहीं होंगी, और भी किसी तरह के प्रॉब्लम या इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए अभी ये जो एनर्जी मैं बता रही हूँ नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो करंट एनर्जी में ये है कि करंटली वो आपसे दूर तो जा रहे हैं, मतलब आपसे डिस्टेंस तो मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। सोशल मीडिया से ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हुए करंटली ये व्यक्ति दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ना ज़्यादातर इशू मदर की इशू दिखाई दे रही। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी कहना चाहूँगी, शायद आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है।
ठीक है। इसलिए फैमिली कुछ लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स का यानी कि ऐसा दिख रहा है कि वो अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड या वाइफ के वजह से आपसे दूरी मेंटेन कर रहे हैं विथ हैवी हार्ट, यानी कि वो चाहते नहीं हैं या चाहती नहीं है, लेकिन उनको ये चीज़ करना पड़ रहा है अपनी परिवार की वजह से, बच्चों की वजह से, और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ एक रिश्ता जो है वो गलत है, और उन आपके लिए भी और उनके लिए भी इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना, इस रिश्ते से दूर चले जाना ही ज़्यादा बेटर है। और उनको इस वक्त अपने परिवार के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि आगे इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हैवी हार्ट में ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, एंड डिस्टेंस में रहकर भी ये आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कांटेक्ट करेंगे, एक बार ही कांटेक्ट करेंगे तो फिर बार बार कांटेक्ट बनेगा, बार बार फिर मुश्किल हो जाती है खुद को दूर रख पाना। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर मून का भी कार्ड निकल कर आया है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने आपसे कहा ना कि चाहे ये मैरिड है चाहे ये अनमैरिड है, आप दोनों अनमैरिड कपल्स हो, नो मैटर, ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली परेशान होते हुए दिख रहे हैं। मून का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कई बार ऐसा होता है ना कि देखो, एक तरफ तो वो आपसे दूर जा रहे हैं, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ उनके मन में बहुत सारी उलझनें भी दिखाई दे रही हैं, जैसे वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इनसिक्योरिटी भी होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके दूर जाने से आप भी तो दूर होगे ना, आपके लाइफ में भी कोई आएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ ख्याल, ऐसे कुछ थॉट्स इस व्यक्ति को एक तरीके से नाइटमेयर्स दे रहे हैं, इस व्यक्ति को डरा रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ही निराशा दिखाई दे रही है, यानी कि ये हैप्पीली आपसे मूव ऑन नहीं कर रहे हैं गाइस। ये व्यक्ति आपसे खुशी खुशी आपसे दूर नहीं जा रहे, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति करंटली अपने इमोशंस को आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको ये पता चले कि वो भी आपको लेकर इमोशनल है, या उनको भी बहुत मुश्किल हो रहा है आपसे दूर जाना, जो कि वो जाना नहीं चाहते, या उनके दिल में आपको लेकर प्यार या इमोशंस है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस व्यक्ति से दूर होना। ये मैं बहुत कम लोगों के लिए बता रही हूँ, लेकिन आप में से किसी के पार्टनर डेफिनेटली इस एनर्जी में है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स को इस कार्ड ने रिप्रेजेंट किया, और किंग ऑफ कप्स ऑलरेडी भी एक सीक्रेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके दिल में प्यार है, बट वो अपने रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स को शो नहीं करता है, दिखाता नहीं है। इस व्यक्ति का प्यार आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे हमारे फादर, हमारे मतलब पापा का जो प्यार होता है ना, हमारे कैसे वो होते हैं, हमें स्ट्रिक्ट दिखते हैं, हमें मतलब ऐसे दिखाते हैं जैसे वो कितने मतलब गुस्से वाले हैं, कितने मतलब आप समझ रहे हो ना। तो आप में से भी कुछ लोगों के पर्सन, चाहे वो फीमेल ही क्यों ना, बट उनके अंदर एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो कि वो ऐसा शो करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि उनके दिल में कुछ नहीं है, बाहर से बहुत सख्त होना या बहुत रूडली बात करना, बट अंदर ही अंदर बहुत इमोशंस है इस व्यक्ति के अंदर। ये व्यक्ति एक तरह से आप कह सकते हो नारियल की तरह है, समझ रहे हो। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। मून का कार्ड ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है कि बहुत हैवी हार्ट से, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर, मतलब इस वक्त इमोशनल ये व्यक्ति फील कर रहे हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि आज ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ दिन बहुत आसान रहता है, बट कई दिन ऐसा होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस व्यक्ति के बिना रह पाना। आपके लिए भी होता होगा ना कि कई दिन हो सकता है कि आराम से निकल जाता है, इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत रोना आता है, बहुत हम लो फील करते हैं। क्यों ऐसा होता है? जैसे जैसे हमारा चंद्रमा रोटेट होता है, और हमारे जैसे कि हमारा चंद्र, मान लो आप कोई सिंह राशि का आपका चंद्रमा है, कुछ लोगों के लिए सिंह राशि का चंद्रमा बहुत अच्छा फील कराएगा, आपको स्ट्रेंथ देगा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ लोगों को के लिए वो दिन अच्छा नहीं होता है, कुछ लोगों को उस दिन बहुत ज़्यादा लो फील होगा, समझ रहे हो। दी हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई, हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे क्यों है? हाई प्रिस्टेस यानी कि छुप छुप कर, देखो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, छुप छुप कर आपके ऊपर नजर रखना, छुप छुप कर आपके ऊपर, यस, ये व्यक्ति आपके ऊपर नजर रखते हैं, रखती हैं,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। मिस कर रहे हैं ये व्यक्ति, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इस वक्त ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जैसे कुछ भी इनके हाथ में नहीं है। बट यहाँ पर क्योंकि डेथ का कार्ड निकल कर आया है, विद टावर का कार्ड निकल कर आया है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मे बी ये व्यक्ति शायद इनके अंदर जो अभी जो सोच चल रही है ना, जैसे मान लो अभी ये सोच रहे हैं यार मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, शायद इनकी सिचुएशन में कुछ ऐसा चेंज आने वाला है जहाँ पर एक नया मोड, मतलब आप दोनों की सिचुएशन में एक नया मोड आएगा। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पार्टनर को भी पता है कि आपने जितना प्यार दिया है, जितना इमोशंस दिया है, जितनी मदद की है, जितना आपसे इस व्यक्ति को सपोर्ट मिला है, ये सपोर्ट शायद ही इनको अपनी लाइफ में कोई और कर पाए। इतना सपोर्ट, और ऐसा भी हो सकता है कि गाइस आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने भी आपको एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, शायद वो फाइनेंशियल हो सकता है, चाहे वो मेंटल हो सकता है, किसी भी तरीके से एक टाइम पर आपके पार्टनर ने आपको सपोर्ट किया है। इसी वजह से शायद आप इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए, और उसके बाद से ही आपने, हो सकता है कि इन्होंने एक बार किया तो आपने 100 बार किया, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि इन्होंने भी एक टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट दिया है, या जो भी जिस भी तरीके से इन्होंने सपोर्ट एक टाइम पर बहुत ज़्यादा दिया है। ठीक है, और उसके बाद तो आपके लिए कोई एक बार करे तो आपका नेचर हो सकता है कि फिर आप उसके लिए हमेशा करने के लिए तैयार रहते हो। बट आपके पार्टनर को भी पता है कि जितना आपने किया है इस रिश्ते के लिए, उनके लिए, जितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, एडजस्टमेंट किए हैं, ये आपके इमोशंस में रहने की वजह से ही हुआ है। अदरवाइज आपकी जगह कोई और होता तो उनको लात मार के जाता। आई एम सॉरी टू से, बट येस, क्योंकि कोई भी किसी की सिचुएशन को आज की डेट में नहीं देखना चाहता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला किस सिचुएशन में है। आप पता है स्क्वाड गेम देखना, अभी उसका पार्ट 3 आ गया है, ठीक है, सीज़न 3 आ गया है, आप देखना, उसमें आपको ना समझ में आएगा कि लोग कितने सेल्फिश हो सकते हैं। आज की डेट में लोग अपने बारे में कितना सोचते हैं। ये नेटफ्लिक्स पे है, आप देखना। द हाइरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई। द हाइरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स। मैंने बोला ही था आप लोगों के बीच में है डिफरेंसेस है, और हाँ, जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप लोगों को तो पता ही है कि अपोजिट चीज़ें होती हैं। अगर एक व्यक्ति किसी कास्ट अलग होता है, जाति, यानी कि कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं ट्विन फ्लेम्स के बीच में जिसको समाज, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। जिस तरीके से, मान लो एक एग्जांपल, जैसे एक व्यक्ति मैरिड ऑलरेडी, मतलब डाइवोर्सी हो सकता है, पहले इसकी शादी हुई हो सकती है, और एक व्यक्ति सिंगल हो सकता है जिसमें भी उसका एज गैप होगा। ठीक है, या अलग अलग जाति या अलग अलग धर्म से होंगे। ठीक है, तो इस तरह जहाँ पर अगर मान लो सब कुछ जाति एक है, कास्ट भी मान लो कुछ केसेस में एक है, तो फिर भी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि फैमिली जो है ना ट्विन फ्लेम्स में, ऐसा होता है कि कार्मिक्स होती है, तो कार्मिक जब भी ट्विन फ्लेम्स को देखती है तो उनको लगता है कि यार ये इसके कोई और आ जाए, किसी और से शादी करवा देंगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए इसका पार्टनर। क्यों पता है? क्योंकि एक पावर कपल हो जाते हो ना, तो जब पावर कपल बनते हो तो दुनिया नहीं पसंद करती है, नेगेटिव लोग उस ऊर्जा को नहीं पसंद करते, उनको लगता है यार ये कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मास्कुलाइन का जिस तरीके से हो जाता है लगाव या झुकाव होता है अपनी फेमिनाइन के साइड में, तो वो चीज़ फैमिली, परिवार वाले नहीं देखना चाहते, उस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करना चाहते, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस रिलेशनशिप को। बीच में ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि यार आज अभी शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा, तो वो अपना सारा पावर, सारी ताकत लगा देते हैं दोनों को अलग रखने के लिए। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि दो मैरिड लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, तो जैसे कि अब दो मैरिड हैं और कई बार ऐसा होता है कि दोनों की स्पाउस या वाइफ बहुत अच्छे हैं, बट ट्विन फ्लेम्स, अब ये ट्विन फ्लेम से मिले हैं तो
ऐसे में क्या, अब वो अपने वाइफ या कुछ लोग छोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता है कि नहीं छोड़ सकते हैं। अब उनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो भी लविंग है, वो भी केयरिंग है, लेकिन उनको पता है कि अब ये जिस व्यक्ति से वो मिले हैं, क्योंकि वो अटैचमेंट, वो फीलिंग से बहुत एकदम डिफरेंट होती है, तो बहुत मुश्किल होती है इस ऐसे सिचुएशन में डिसीजन ले पाना। या ऑब्वियसली किसी को भी छोड़ोगे, चाहे हस्बैंड या वाइफ को छोड़ोगे, तो यहाँ पर फिर गलत होता है। तो फिर ऐसे क्या होता है कि एक प्रॉब्लम रहती है, जो कि आपकी यूनियन, प्रॉपर यूनियन नहीं बन पाती है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ट्विन फ्लेम्स के, वो सिर्फ आपका सोल पर्पस के वजह से आप यहाँ पर आते हो अपनी कर्मा को बैलेंस करने। ये रोमांटिक, देखो रोमांटिक रिलेशनशिप क्यों ज़्यादातर मिलता है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइंस है, उनको ना बीमारी तोड़ सकती है, ठीक है, ना तो उनको पैसों की कमी तोड़ सकती है। तो कुछ लोगों को होता है कि उनके इमोशंस ही उनके लिए सब कुछ होते हैं, इमोशंस में ही वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि देखो, आपका जब दिल टूटता है, ना तो आप बीमार होते हो, ना तो आपके पास पैसों की दिक्कत होती है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ उसी समय होता है। उस समय आपको पैसे भी बेकार लगते हैं, आपका शरीर सही होने के बावजूद भी आपको सही नहीं लगता है, ठीक है। तो क्योंकि मतलब उनको पता है कि ये इमोशंस से ही इससे खेला जा सकता है, भगवान को भी पता है, यूनिवर्स को भी पता है, तो फिर आपको उसी तरीके से ट्रिगर करती है। देखो जैसे जिसके वीक पॉइंट्स होते हैं, उस तरीके से उसको ट्रिगर मिलता है। द एम्पिरर विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 नंबर 5 नंबर की एनर्जी यहाँ पर है, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ, देखो ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन को आपके ऊपर गुस्सा एंड डाउट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो लोग एक लंबे टाइम से सेपरेशन में हो, ठीक है, और आपने अपने आप को संभाल लिया है और अभी आप उनके बिना रह रहे हो, तो डिवाइन मैस्कुलाइन को ये चीज़ को भी देखकर डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको इस चीज़ को देखकर गुस्सा भी आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आपके पर्सन के मन में इस वक्त यही ख्याल चल रहा है, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे चीज़ों को कंtemplate करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। देखो सिचुएशन तो मान लो एंड हो गई, बट आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ये चीज़ नहीं हुआ होता तो, ऐसा नहीं हुआ होता तो, वैसा नहीं हुआ होता तो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक तरह से अपने फैसलों को, अपने डिसीजन को कंtemplate कर रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं कर दिया, या थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, थोड़ा और वक्त देना चाहिए था, कुछ ऐसी सोच आपके पार्टनर सोचते हुए इस वक्त दिख रहे हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा ही अपने करियर के ऊपर फोकस या करियर के ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अपने काम या करियर के लिए किया हुआ है। मे बी हो सकता है कि किसी में ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है कि इस व्यक्ति, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कई बार इस व्यक्ति को लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, गलत फैसला कर लिया है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे इसलिए रिश्ता तोड़ा है बिकॉज इनको एक स्टेबिलिटी, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनको चाहिए, और जो कि आपके साथ रहकर शायद इस व्यक्ति को लग रहा है कि वो चीज़ वो नहीं उनको मिल रही है, वो चीज़ वो नहीं पा रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। जब आपके लाइफ में आपके लविंग पर्सन्स नहीं होते हैं, वो लोग नहीं होते हैं जो आपके स्ट्रगल फेस में थे, आप स्ट्रगल फेस में जब सक्सेसफुल होते हो, और जब आपके दुख में जो लोग थे, तो जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको लगता है कि वो लोग आपकी लाइफ में होने चाहिए, क्योंकि वो लोगों के अंदर ना एक अलग ही खुशी होगी जिन्होंने आपको स्ट्रगल करते हुए देखा होगा, और जो आपके ट्रू फ्रेंड होंगे, ट्रू लवर होंगे, वो डेफिनेटली आपके अभी की सिचुएशन को देखकर खुश होंगे, ठीक है। और कोई अगर मटेरियलिस्टिक ही रहा है पर्सन, किसी ना किसी वजह से आपके साथ रहा है, वो व्यक्ति आपको आगे बढ़कर खुश नहीं होगा, लेकिन उनको पता है कि
अगर आज की डेट में आप उनके साथ रहते, अगर आपने इनका स्ट्रगल फेस देखा है, आज वो सक्सेसफुल हो चुके हैं या हो चुकी हैं, तो उनको पता है कि एक अलग ही एक खुशी मिलती है, जो कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि काश की वो खुशी, काश की ये वक्त इस वक्त आपके साथ वो स्पेंड कर पाते, आपके साथ वो निकाल पाते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी है। और इंसान कितना ही सक्सेसफुल हो जाए, आपको हर कोई प्यार नहीं दे सकता है, हर कोई आपको वो प्यार नहीं देगा। आपके पास कितने ही पैसे हो, कितना ही सब कुछ हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पैसे हैं तो आपके पास वो प्यार, आपके पास वो लव आएगा। देखो, पैसे मैटर करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसे मैटर नहीं करते, लेकिन पैसा प्यार नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो आज की एनर्जी आपके पर्सन की ये दिखाई दे रही है। बाकी चलो कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए। आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन। इन्होंने अभी भी आपकी तस्वीरों को सेव करके रखा है। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। आई डोंट नो क्यों, बट आप में से किसी के पार्टनर आपसे डिसअपॉइंटेड है। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे ये जवाब दे रहे हैं कि इन्होंने अपने दिल पर एक दीवार बना रखा है या एक बाउंड्री सेट करके रखी है, क्योंकि पास्ट में इनका दिल किसी ने बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। आई डम्प यू। आई कांट लेट यू गो। आई एम ओवर यू। आई एम नॉट कमिंग बैक। ये चीजें आपके पर्सन ने आपको बोली है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। एक सेकंड। आपके पार्टनर आपकी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। समझ, एक सेकंड यार, ये बार बार आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू। आई, आप ये रीड, एक सेकंड ऑफ गॉड। ठीक है, आपने रीड कर लिया, बढ़िया है। अब आगे और देखते हैं। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। तो ये कुछ ऐसे गाने सुन रहे हैं जिससे कि इन्हें आपकी याद और ज़्यादा आ रही है। ओके, सो आज की ये है एनर्जी आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो इस रीडिंग को लाइक करें, अपना ध्यान रखें। फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।